बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज दिन को मैंने आपको बताया था कि इमरान खान जो है उनकी अडियाला जेल अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली और सहूलियात, मुलाकात, फैमिली जो उनकी अहलिया हैं उनकी मुलाकात, ये तमाम दरखास्तें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज सुनी थी और ये कहा था कि उसके हवाले से हम अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है वो पास करेंगे। एक तो हम इस पे बात करेंगे कि वो ऑर्डर आ गया है, वो ऑर्डर है क्या और कितना जो है वो सहूलत फराम करेगा इमरान खान को वो ऑर्डर। एक रिलीफ दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, अगरचे इस हवाले से लॉ मौजूद है लेकिन अदालती ऑर्डर आना, जुडिशल ऑर्डर आना उसकी बड़ी हैसियत है। दूसरा मामला जो सबसे इम्पोर्टेंट मामला जो है वो ये है कि जज जो हैं हुमायूं दिलावर, उनसे मनसूब फेसबुक पोस्टों वाला जो मामला है वो भी अभी दबा नहीं है। गुज़श्ता रोज उसमें बहुत तेजी आई थी कि जो नईम हैदर पंजोता हैं उनको नोटिस किया था FIA ने और उसके बाद पेशी हुई, फिर आज ख्वाजा हारिस को नोटिस किया और आज दिन भर जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर बात होती रही। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे और उसके बाद अदालत ने यह कहा था कि बैरिस्टर गौर मिले हमें। तो हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि चीज़ें अब FIA जो है वो उस तरह नहीं चलेंगी जिस तरह पहले चलती रही हैं, तो इससे मुतल्लिक भी बात करेंगे दूसरे हिस्से में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज जो ऑर्डर आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो ऑर्डर मैं आपके सामने पढ़ देता हूं कि ऑर्डर है क्या। ऑर्डर में अदालत ये लिखती है कि जो इमरान खान के वकील हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो उनकी इंटाइटलमेंट जो है वो जेल मैनुअल और जो जेल के जो रूल्स हैं, प्रिजन रूल्स हैं, जेलों के हवाले से जो रूल्स हैं, कवानीन जो हैं, उनके हवाले से इमरान खान की इंटाइटलमेंट बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेटर जो फैसिलिटी है वो है और वो A क्लास होती है या B क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ही मामला हो तो B क्लास होती है, तो वो उनको क्लास मुहैया की जाए। एक पॉइंट ये इमरान खान के वकील ने अदालत के सामने रखा था जिसको ऑर्डर का हिस्सा बनाया गया है। दूसरा पॉइंट ये रखा गया था कि जो 5 अगस्त को इस्लामाबाद के सेशन जज, जो एडिशनल सेशन जज हैं हुमायूं दिलावर ने जो ऑर्डर पास किया था, जो फैसला दिया था, उस फैसले में उन्होंने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के नाम जो वारंट्स हैं वो और उनको इतला देने के हवाले से जो निकाला था, जो पेज था वो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के नाम से था। तो उन्होंने कहा कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के नाम से जो चीज थी वो अटक मुंतकिली क्यों हुई है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो उन्होंने अदालत ने अपने जो ऑर्डर है उसमें जिक्र किया है। अदालत ने ये लिखा है फिर आगे चलकर के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं शौकत राव, वो और इसके अलावा डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है इस्लामाबाद के और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के जो अफसरान हैं, मतलब वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, उनको ये ऑर्डर किया है कि आप, पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये है कि सेशन कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, तहरीरी ऑर्डर के बावजूद आपने अडियाला जेल शिफ्ट क्यों नहीं किया, इमरान खान को अटक जेल क्यों शिफ्ट किया है। एक बात तो ये अदालत ने ये कहा है कि आप इस पर बताएंगे। दूसरा ऑर्डर में ये लिखा गया है कि इमरान खान की दरखास्त आई है कि उनको अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। उसके पीछे जो उनके वकला जो विजन दे रहे हैं, जो वकला जो बात कर रहे हैं, उसकी मकसद ये है, उनका ये कहना है कि अटक जेल में क्योंकि सिर्फ C क्लास है, C क्लास में बहुत कम दर्जे के, जो कम दर्जा आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ जो क्लास का दर्जा है, ऐसा नहीं है कि कम दर्जा, तो उस किस्म के जो हिनियस क्राइम के जो कैदी होते हैं या इस किस्म के, उनको C क्लास में भी रखा जाता है। तो अटक जेल में A और B क्लास नहीं है, तो इसलिए उनको अडियाला जेल जो है वो मुंतकिल किया जाए और उनको मुकम्मल सहूलियात वो दी जाएं जो साबिक प्राइम मिनिस्टर को मिलती होती हैं। तो ये उनकी बेसिक दरखास्त थी। अदालत ने इस पर भी पंजाब और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया है और यकीनी तौर पर PDM हुकूमत जा चुकी होगी। परसों तक जुम्मा के रोज अदालत ने यह जवाब मांगा है और परसों फिर जुम्मा के रोज जवाब जो है वो आएगा। एक पॉइंट तो ये था। अब अदालत ने ऑर्डर क्या किया है, रिलीफ क्या दिया है? रिलीफ ये दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, अब ये जुडिशियल ऑर्डर है। अदालत ने यह कहा है कि इमरान खान को जो उनकी इंटाइटलमेंट है जेल मैनुअल के मुताबिक और जेल रूल्स के मुताबिक और जो कैदियों के जो रूल्स, जेल में जो कैदियों के हवाले से जो रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स के मुताबिक जो
उनकी इंटाइटलमेंट है, जो हकदार है वो जिस सहूलत के, वो सहूलत बतौर एक्स प्राइम मिनिस्टर उनको दी जाए। आज दिन को भी जब समाअत हुई थी तो उस वक्त भी पंजाब और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे को चीफ जस्टिस ने बाकायदा तौर पर यह कहा था कि उनकी अगर सजा है तो सजा जो किसी कैदी की भी हो सकती है, सजा ठीक हुई या नहीं हुई वो तो हम अपील में देखेंगे, लेकिन आप सजा की सूरत में आप ये नहीं कर सकते कि उनको कोई अजियत दें, तंग करें, हरासा करें, उनके राइट्स खत्म करें। अदालत ने यह कहा था कि जो राइट्स हैं वो उनके बरकरार रहते हैं, वो राइट्स खत्म नहीं हो सकते, इसलिए वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको कानून के मुताबिक जो उनकी एंटाइटलमेंट है वो दी जाए। अब रिटन ऑर्डर आ गया है, जुडिशियल ऑर्डर आ गया है, अब जुडिशियल ऑर्डर के मुताबिक ये एंटाइटलमेंट देना जरूरी होगी। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल उभर रहा होगा कि अटक में तो ए और बी क्लास है ही नहीं, तो एंटाइटलमेंट के मुताबिक उनको ए क्लास या बी क्लास कैसे मिलेगी? तो ये बड़ा अहम सवाल है बहुत सारे लोगों और हमारे जहन में भी है, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जुडिशियल ऑर्डर आने के बाद कम से कम वहां बेटर सी से बेटर जो फैसिलिटी है अटक जेल की इंतजामिया जेल अथॉरिटीज को देना जरूरी होगा। अगर वो नहीं देंगे तो फिर जो है वो डेफिनेटली एक जुडिशियल ऑर्डर की वो खिलाफ वर्जी होगी। अगर उन्होंने खिलाफ वर्जी की तो उनका जवाब जी उनको देना पड़ेगा। अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त परसों सुनी जाएगी, लेकिन सहूलियात के हवाले से ऑर्डर आज अदालत ने कर दिया है। लेकिन जो मुलाकात है, बुशरा बीबी की मुलाकात है, उनकी यारियां हैं या दीगर मुलाकातें हैं, वो भी मेरे ख्याल में जो इंटाइटलमेंट है, जो तरीकाकार है, जो जेल मैनुअल है, उनके मुताबिक ही जो पीटीआई के वकला हैं, जो उनकी लीडरशिप है या दीगर लोग हैं, उनको करनी पड़ेगी। दूसरा मामला जो है वो FIA से जो मुबैना तौर पर फेसबुक पोस्टें जो लगाई गई थी, जो जज हमायूं दिलावर उनके खिलाफ जो इस्तेमाल किया गया, एक मुहिम चलाई गई, तो उस मुहिम के तनाजुर में FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 अगस्त के हुक्म के बाद FIA हरकत में आई। FIA को कहा गया कि तहकीकात करके 10 रोज के अंदर अदालत को आगाह करें। उन्होंने ये किया कि पहले तो नोटिस किया, नईम हैदर जो पंजोता हैं, वकील हैं, लीगल टीम के हैं, उनको नोटिस किया, 8 घंटे बिठाए रखा। आज अदालत में शोर मचाया, जो वकला ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने इसकी मजम्मत की है, इस्लामाबाद बार काउंसिल ने कल यौम स्याह का ऐलान किया है, यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है, और बार जो एसोसिएशन है कल दिन 11 बजे इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। आज ख्वाजा हारिस को बुलाया गया था, ख्वाजा हारिस पेश नहीं हुए, बैरिस्टर गौहर को अदालत ने आज बुलाया था। और इतलात ये हैं, हमारे ज़राए ये बताते हैं कि अब FIA के हवाले से, क्योंकि आप चीफ जस्टिस ने वाज़े तौर पर यह कहा था कि हमने तहकीकात करने का कहा है, हमने किसी को हरासा करने, किसी को तंग करने का नहीं कहा। तो इस बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वकला की जानिब से, वकला बॉडीज की जानिब से जो सख्त रद्द अमल सामने आया है, अब वकला को बुलाया नहीं जाएगा। अगर बुलाना भी मकसूद हो तो सिर्फ उनका जो रिटन रिप्लाई है वो लिया जाएगा। और इस हवाले से अब जो FIA की जो तेजी थी, उस तेजी में कुछ कमी आएगी वकला की हद तक, बज़ाहिर ऐसे लगता है। लेकिन दीगर जो एलिमेंट्स हैं उनके हवाले से तहकीकात जो है वो FIA जो है वो जारी रखेगी। लेकिन FIA के जराये से हमारी बात हुई है तो FIA के जराये कहते हैं कि हमें अभी तक कोई इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस नहीं आई कि आपने अब आगे कैसे बढ़ना है। FIA के हवाले से बात यह भी है कि इससे कबल भी हमने माजी में देखा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस के खिलाफ कैंपेन्स लॉन्च होती रही, मुहिमें चलती रही, उनके खिलाफ क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन आज तक FIA ने आज खुद कभी कार्रवाई नहीं की। और एक जो जज हमायूं दिलावर साहब हैं, लेकिन FIA कहती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें हुक्म दिया है तो हम ये कार्रवाई जो है वो करके छोड़ेंगे। देखते हैं कि इसका आउटकम क्या लिखता है। अगरचे हाई कोर्ट के जो नॉलेज में भी आ गया है और हाई कोर्ट के जराये बताते हैं कि अब FIA उस तरह जो है वो शायद एक्ट ना करेगी, और ज़ाहिर हाई कोर्ट को भी इस चीज का इदराक तो हुआ होगा यकीनी तौर पर कि कहीं हाई कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करके FIA चीजों को मिसयूज तो नहीं कर रहा। तो ये थी आज की 2 जो अपडेट्स थी वो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।